धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष परम औषधम। किसी चिकित्सा में रोगी को धैर्य रखना कितना आवश्यक है, ये एक केस डिस्कशन के माध्यम से आज आपको बताने जा रही हूं। पेशेंट को पेशेंस रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति। एक केस के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमें शांति पूर्वक और धैर्यवान होकर आयुर्वेदिक चिकित्सा या कोई भी चिकित्सा कराना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर पे फेथ रखनी चाहिए। जो पैथी आपने चुनी है उसको आपको जरूर सम्मान देना चाहिए। समय हर समय चीज में लगता है और समय ना देने से फिर वो समय कितना ज्यादा बढ़ जाता है, इस केस के माध्यम से जानेंगे। एक 36 ईयर फीमेल मेरे पास आई थी जो कि इनफर्टिलिटी का केस था। पीसीओडी थी, लेकिन सडनली उन्हें कंसीव हो गया था और जब उनको तीसरे महीने की सोनोग्राफी करी गई तो उसमें थोड़ी सी जेनेटिक प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से उनको वो बच्चा टर्मिनेट करना पड़ा, अबॉर्शन कराना पड़ा। उसके बाद वो मेरे पास आए थे क्योंकि उनके हस्बैंड का ऑलरेडी मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसके बाद जब मैंने उनकी प्रकृति परीक्षण करा, सारी चीजें एनालाइज करी और उसके बाद मैंने देखा कि उनका पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, उनका टॉर्च हाईली पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से भी इस तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर जो एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, उस सबको ध्यान में रखते हुए, उनके पीसीओडी को ध्यान में रखते हुए भी सबसे पहले मैंने उनका शोधन कर दिया। उसके बाद 3 महीने तक मैंने उनकी उत्तर बस्ती की और फिर से मैंने उनका शोधन कर दिया। इस बीच उनकी साइकिल एकदम, जो कि बहुत इरेगुलर थी, एकदम रेगुलर हो गई। उनकी एंडोमेट्रियम थिकनेस बहुत अच्छी हो गई, ओवुलेशन होने लगा। इस 4 से 5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैंने पेशेंट को ऐसा एडवाइस किया कि अब आपको नेचुरली ट्राई करना है, क्योंकि अब हमारी सारी चीजें हेल्दी हो चुकी है। 1 महीने ट्राई करने के बाद पेशेंट थोड़ा सा निराश हो गई कि मैम 1 महीना हो गया, इस महीने हमने बहुत एक्टिवली ट्राई करा, फिर भी मेरे पीरियड आ गए और अब मुझे आईवीएफ के लिए ही जाना है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। जबकि मेरा कहना उनसे इस केस में ये था कि मैम नेचुरली भी जब हम ट्राई करते हैं तो 3 से 4 महीने का मार्जिन लेके चलते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो सारी समस्या थी, फिर भी आप 2-1 महीने का समय दीजिए। ये बात मैं आपको बता रही हूँ अक्टूबर मंथ की। उसके बाद पेशेंट ने समय, वो आईवीएफ के लिए जाने के लिए यहाँ से चले गए और उन्होंने नेक्स्ट साइकिल भी ट्राई करा होगा, लेकिन उस बीच वो कंसीव हो चुके थे। ना उन्हें पता था कि वो कंसीव हो चुके हैं और ना ही उनकी गायनेक को भी पता था कि कंसीव हो चुके हैं। उनकी एंडोमेट्रियम बहुत अच्छी थी, थिकनेस काफी अच्छी थी, तो उनकी गायनेक को लगा कि उस एंडोमेट्रियम को आगे आईवीएफ के लिए हम रेडी करें, यूट्रस को रेडी करें। तो उन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन उनको लगातार लेने के लिए बोल दिया जो कि हम प्रोस्टेट कैंसर या इस तरह के कैंसर में जो गठान को गलाने के लिए होता है या किसी चीज की ग्रोथ और ज्यादा ना हो, जबकि उस समय तक पेशेंट कंसीव हो चुकी थी। फिर जब उनकी नेक्स्ट साइकिल नहीं आई तो उसके समय उन्होंने जब यूपीटी टेस्ट किया तो यूपीटी उनका पॉजिटिव आया। फिर उनका मेरे पास फोन आया कि मैम मेरा यूपीटी पॉजिटिव आया है, मतलब मैं आपकी दवाइयों से ही कंसीव हो चुकी थी, लेकिन इस तरह का मैंने एक इंजेक्शन लगातार पिछले 10 दिन से ले चुकी हूँ। फिर मैंने वो उनका इंजेक्शन रुकवाया, अथक प्रयास करा कि गर्भ स्थापना हो जाए, सारी चीजें करी, सोनोग्राफी कराई, उसमें फीटस सेक तो बन गया था लेकिन कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी उस पेशेंट को, क्योंकि वो इंजेक्शन बहुत ज्यादा घातक था बच्चे के लिए, जो हमारा बच्चा बन रहा था छोटा, उसके लिए, क्योंकि वो गठान को गलाने का इंजेक्शन था और वो उसमें हार्ट बीट नहीं आई। लास्टली 10 वीक के आसपास हमने ये डिसाइड करा कि अब इसमें हार्ट बीट नहीं आएगी, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसमें मैं बहुत दुखद होके ये वीडियो बना रही हूं कि अगर पेशेंट ने यहाँ पे हमारी पैथी पे या खुद पे या अपने डॉक्टर को 1 महीना दिया होता तो वो 3 महीने का बच्चा आज हमारे पास होता। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि आप आए, सिर्फ इंजेक्शन लगा दिए गए, आपका अंडा बड़ा कर दिया गया और आईयूआई कर दिया गया या आईवीएफ कर दिए।
आयुर्वेद में जो रोगी है वो पुत्रवत नहीं होता है, मतलब बच्चा जैसा हमें हमारा बेटा प्यारा है वैसा ही हमें हमारा रोगी भी प्यारा है। तो आयुर्वेद में जब किसी पेशेंट का हमारे ऐसी चीजें मिस हैपनिंग होती तो ट्रॉमा हम लोगों को भी होता है। दे आर नॉट जस्ट सब्जेक्ट फॉर अस टू स्टडी। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि समय आपको देना ही चाहिए, आपके डॉक्टर पे आपको विश्वास रखना चाहिए। फिर से मैं कहूंगी, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष परम औषधम। धैर्य धी ये मनोदोष या किसी भी व्याधि के लिए परम औषधि सबसे अच्छी दवाई है, तो वो आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेद कितना फास्ट है ये इस केस के माध्यम से मैं आपको बता चुकी। 8 साल की इनफर्टिलिटी में 5 महीने में पेशेंट नेचुरली कंसीव होता है, लेकिन उनकी खुद की गलतियों की वजह से ये बच्चा आज उनके पास नहीं है। तो ये मुझे बहुत दुखद हुई, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा कि हर चीज हड़बड़ी में हमें नहीं करनी है, थोड़ा सा समय देना है और प्रकृति को उसका समय लेके ही रहेगी। हम चाहे कितनी भी हड़बड़ी मचा लें, अगर हमने नेचुरली ये बेबी कंसीव कर लिया था तो हम 3 महीने अभी हमारे पास वो बेबी होता, लेकिन हमने आईवीएफ की हड़बड़ी में वो बच्चा गवा दिया। तो फिर से मैं आपसे ये गुजारिश करने चाहूंगी कि धैर्य हमारी सबसे बड़ी औषधि है, उसको आप बना के रखिए। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी आपका केस हो उसमें धैर्य रखिए, डॉक्टर से डिस्कस करिए, अपना प्लान समझिए क्या है, कितना समय लग सकता है, और उसके बाद ही एक ट्रीटमेंट से दूसरे ट्रीटमेंट में मूव करने के लिए डिसाइड करिए। 8 साल की इनफर्टिलिटी के बाद जब तक आप ट्रीटमेंट करा रहे थे और 1 महीना ना देके हमने यहाँ पे अपने धैर्य का साथ ना देते हुए अपना नुकसान किया। इनफर्टिलिटी पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो वो बहुत सालों से ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, मल्टीपल टाइम आईवीएफ करा चुके होते हैं, आईयूआई की तो गिनती ही नहीं होती है कि वो कितनी बार करा चुके, लेप्रोस्कोपी हो जाती है, हिस्टोस्कोपी हो जाती है। और जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैम के पास कोई जादू की छड़ी होगी और मैम घुमाएंगी बच्चा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब आप इतनी साल रुके हैं तो कुछ महीने आपको आयुर्वेद को देने चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका शरीर पूरा केमिकल से भर के लेके आते हैं, आपकी ओवरीज अच्छे से काम नहीं करती, आपकी एंडोमेट्रियम ऐसी हो जाती है, और सबसे ज्यादा जो परेशान आप हो जाते हैं वो आपका ब्रेन आपका साथ नहीं देता। पेशेंट बोलते हैं कि मैम हम यहां से भी खाली है और यहां से भी खाली है। तो वो खाली इफेक्ट अपने ऊपर ना डाल के धैर्य के साथ ट्रीटमेंट कराइए, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। आयुर्वेद में सक्सेस रेट है वो 80 to 90% है, जबकि आईवीएफ का सक्सेस रेट 40% है। तो आपको आयुर्वेद अपनाना है, और आपके जानने वाले जो इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। इधर भटक रहे, कभी बाबा तो कभी डॉक्टर, कभी फकीर, ये सारा, कभी गूगल ले रहे हैं तो कभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए, उनको बोलिए वो कॉल करें, हमारे काउंसलर्स उनसे बात करेंगे, उनकी रिपोर्ट शेयर करें। ये एकदम फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर वो मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए दिए हुए नंबर पे अपॉइंटमेंट लेना है।